हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कर रहे थे एचटेट टीजीटी साइंस एंड पीजीटी बायोलॉजी के लिए, उसमें मैं आगे आपको जो है आज कराऊंगी। हमने जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स करे थे, अब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज नॉट डन बाय डिफ्यूजन अलोन, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मास और बल्क फ्लो सिस्टम। Mass flow is the movement of substances in bulk or in masses from one point to another as a result of pressure difference between the 2 points. यहाँ पर क्या होता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, तो उसके अंदर डिफ्यूजन या फिर इम्बाइबिएशन, ऑस्मोसिस, इन छोटे प्रोसेसेस से जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मास और बल्क फ्लो सिस्टम होता है। मास और बल्क फ्लो सिस्टम में क्या होता है कि सब्सटेंसेस का बल्क में ट्रांसफर होना फ्रॉम वन मतलब प्लेस टू अनदर प्लेस, और आप ये कह सकते हो प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। मतलब जहां पर हाई प्रेशर है उस सब्सटेंस का, वहां से जहां पर उसका कंसंट्रेशन या प्रेशर क्या होगा, कम होगा, वहां तक जाना, उसको मास फ्लो कहा जाता है। द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया है, ट्रांसलोकेशन का। कि जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का बल्क में, मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस जो बल्क में जाएंगे थ्रू कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू, ठीक है, ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, उसको हम लोग कहेंगे। अब आता है वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद मिनरल सॉल्यूट्स बाय रूट हेयर्स। इट कैन मूव डीपर इनटू रूट लेयर्स बाय 2 डिस्टिंक्ट पाथवेज। ठीक है, तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब्ड होता है अलोंग विद मिनरल सॉल्यूट्स बाय रूट हेयर्स से। इट कैन मूव डीपर इनटू द रूट लेयर्स। दो सिस्टम कौन कौन से हैं यहाँ पे, एपोप्लास्टिक पाथवे है और सिम्प्लास्टिक पाथवे है। एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल that is continuous throughout the plant except at the Casparian strips of the endodermis in the roots। अब ये जो दो पाथवे हैं किसके हैं, ये वाटर एब्जॉर्प्शन के हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद मिनरल सॉल्यूट्स। ठीक है, तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये वाटर जो है इनटू डीपर लेयर्स के अंदर जाएगा, और ये दो पाथवेज के थ्रू जाएगा। कौन कौन सा, एक तो एपोप्लास्टिक पाथवे है, एक सिम्प्लास्टिक पाथवे है। अब ये जो एपोप्लास्टिक पाथवे है ये क्या है, सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल। सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल मतलब कि इस तरीके से जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, आपस में एडजेसेंट सेल वॉल के साथ इस तरीके से अटैच्ड है, और इसमें से जो है क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस जो है मूवमेंट होगा सब्सटेंसेस का, एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मिस। देखो मूवमेंट कैसे होता है, बाहर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, अंदर कॉर्टेक्स लेयर प्रेजेंट है। ये एपिडर्मिस हो गई, ये कॉर्टेक्स लेयर है, ठीक है, जिसमें स्पंजी पैलिसेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एंडोडर्मिस होती है, तो एंडोडर्मिस में ना कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं यहां पर एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं हो पाता, मतलब कि अब यहां तक तो आ जाएगा, कोई भी सब्सटेंस है वो जो है एपिडर्मिस में आ जाएगा, कॉर्टेक्स में आ जाएगा, लेकिन जब एंडोडर्मिस के कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पे आएगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा। तो वहां से उसको जो है दूसरा पाथवे फॉलो करना पड़ेगा, जो कि सिम्प्लास्टिक पाथवे। मैं आपको आगे बताऊंगी सिम्प्लास्टिक पाथवे कैसे होता है। ठीक है, तो एपोप्लास्टिक पाथवे कैसे होता है, जो सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल, मतलब ये जो है सेल वॉल मतलब आउटर बाउंड्री के थ्रू चलते हैं। अगर ये सेल्स हैं तो इनकी जो सेल वॉल है इसके थ्रू जो है ये पाथवे होगा, ऐसे ऐसे मतलब चलते रहेंगे, और ये जो है ऐसे ही चलते रहेंगे कब तक, जब तक एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स से ये नहीं टकराते, वहां पर जो है ये पाथवे नहीं फॉलो होगा। अदरवाइज जो है उस पाथवे को एपोप्लास्टिक पाथवे बोलेंगे, जब सेल वॉल के थ्रू जो है मूवमेंट होता रहता है, मतलब आउटर कवरिंग जो है सेल की वहां से मूवमेंट होता रहे। द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स through intercellular spaces and walls of cells. Apoplast does not provide any barrier to water movement and water movement is through mass flow. ये कोई भी बैरियर उसको प्रोवाइड नहीं करते एक्सेप्ट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट है सिम्प्लास्टिक पाथवे। ये क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। एपोप्लास्टिक पाथवे में हमने देखा कि जो मूवमेंट हो रहा था वाटर मॉलिक्यूल्स का या फिर अदर सब्सटेंसेस का, वो जो है सेल वॉल के थ्रू हो रहा था, इंटरकनेक्टेड सेल वॉल्स के थ्रू हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या होता है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है, मतलब कि जो इनर सेल्स है
ये 2 सेल्स हैं, तो इसके अंदर से जो है ये ट्रांसफर होगा, अंदर से ये जाएंगे प्रोटोप्लास्ट को कट करते हुए। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दैट एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये जो आपस में जो नेबरिंग सेल्स हैं वो जो है कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट द वाटर ट्रेवल थ्रू द सेल्स देयर साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो आपको एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक में डिफरेंस समझ आया होगा। एपोप्लास्टिक में क्या होता है, एपोप्लास्टिक के अंदर सेल वॉल के थ्रू जो है ट्रांसफर होता है आउटर सेल से, और सिम्प्लास्टिक में इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू, मतलब इंटरसेलुलर सेल्स के अंदर से जो है ट्रांसफर होगा प्रोटोप्लास्ट के अंदर से। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है एंडोडर्मिस की, वहां तक एपोप्लास्टिक पाथवे हो सकता है, बाकी जो आगे जो मटेरियल को ट्रेवल करना है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू ही जाएगा। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट्स अकर Why? Apoplast, since the cortical cells are loosely packed and hence offer resistance to water movement. Inner boundary of cortex endodermis is impervious to water because of a band of suberized matrix called Casparian strips. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इनर बाउंड्री है एंडोडर्मिस है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वहां प्रेजेंट है, तो वहां से जो एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं होगा, वहां से कैसा पाथवे होगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे होगा। सॉरी। नेक्स्ट इज वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट। वाटर मूवमेंट कैसे होता है, तो पहले देखिए रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या होता है, वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट्स. Water follows its potential gradient and increases the pressure inside the xylem. This positive pressure is called root pressure. क्या होता है, बहुत सारे जो आयंस होते हैं जो सोइल में पाए जाते हैं वो जो है रूट्स के थ्रू, रूट्स के वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद वाटर फॉलो क्या करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को फॉलो करता है, मतलब हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। अब हाई वाटर पोटेंशियल कहाँ है, रूट्स में तो नहीं है। हाई वाटर पोटेंशियल कहाँ है, सॉइल में है, तो वहां से वाटर कहाँ चला जाएगा, रूट्स में चला जाएगा। रूट्स में क्या है, लो वाटर पोटेंशियल है, तो वहां पर जो जाएगा। अब ये जो प्रेशर जो एक क्रिएट होता है रूट के अंदर, जब ये मूवमेंट होता है वाटर का, तो ये जो पॉजिटिव प्रेशर बनता है इसको रूट प्रेशर कहा जाता है। द ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ooze आउट ऑफ द स्टेम, दिस कम्स आउट ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर। आपने जो है स्टेम के ऊपर जो स्टेम्स होती हैं उनके ऊपर से, मतलब कि कुछ ड्रॉपलेट्स को ऐसे गिरते हुए या ऊज आउट निकलते हुए देखा होगा, वो किसकी वजह से होता है, रूट प्रेशर की वजह से। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट and early morning when evaporation is low and excess water collects in the form of droplets around special opening of veins near tip of grass blades leaves. Such water loss in its liquid phase is known as guttation. अब देखो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट। नाइट या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है सॉइल से वो जो है ट्रांसपिरेशन तो हो नहीं पाती, क्योंकि सनलाइट तो है नहीं, सनलाइट नहीं है तो वाटर लॉस नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो अब वो कम होगा रात के टाइम पर या अर्ली मॉर्निंग, तो जो प्रेशर होगा इनसाइड द रूट्स वो ज्यादा होगा वाटर का, और इसीलिए जो ये ऊज आउट जो मतलब कि वाटर है आपको स्टेम्स में दिखता है ये ज्यादा नजर आएगा। और ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं स्पेशल ओपनिंग जो वेन से या टिप ऑफ ग्रासेस से निकलते हैं, इस प्रोसेस को जो है, जो ये वाटर ऊज आउट होता है स्टेम से या टिप ऑफ ग्रासेस से या फिर वेन से, इसको जो है प्रोसेस को बोला जाता है गटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं गटेशन। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इन प्लांट्स कैन अचीव हाई रेट अप टू 15 मीटर पर आवर। दिस ड्राइविंग फोर्स इज ट्रांसपिरेशन। अब क्या होता है ट्रांसपिरेशन, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इन प्लांट्स। अब वाटर जो है रूट्स ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, रूट हेयर्स के बाद वो अंदर रूट्स में चला गया। अब जो है जाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वहां पर किसमें, प्लांट्स में। अब जो जाइलम है वो वाटर को ऊपर, इतनी लंबी लंबी स्टेम्स हैं और इन स्टेम्स में से वाटर इतना ऊपर जाएगा, रूट्स तो नीचे थी है ना, तो ये जो है अचीव ग्रेट हाइट अप टू 15 मीटर पर आवर। तो ये किसकी वजह से होता है, ये एक ड्राइविंग फोर्स है ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो पाता है।
अब ये फोर्स देखो आप कैसे अप्लाई होता है, ये ट्रांसपिरेशन ऊपर क्या हो जाता है, यहाँ पर लीव्स प्रेजेंट है, जैसे मैं यहाँ पर लीव्स बना देती हूँ, ये आपका प्लांट है, इस तरीके से ट्री है और ये लीव्स है। अब ये जो लीव्स है ना, यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट गिरेगी तो लीव्स से जो है क्या होगा, वाटर का इवेपोरेशन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी लीव्स में। अब लीफ क्या करेगी, भाई हमारे पास पानी की कमी हो गई है, बिना वाटर के तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते। अब ये क्या करेंगे, नीचे स्टेम के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि हमें वाटर दो। अब स्टेम किस पे बनाएगा, नीचे रूट्स पे। तो ये इस तरीके से यहाँ प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम हो गया, पानी का वाटर पोटेंशियल कम हो गया, और नीचे रूट्स में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो वाटर जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और इस तरीके से एक फोर्स लग जाएगा जो है इस मूवमेंट में हेल्प करेगा, और इस पुल को बोला जाता है ट्रांसपिरेशनल पुल, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन की वजह से ऐसा हो पा रहा है, ठीक है। और इसको कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशनल पुल मॉडल भी कहा जाता है। कोहेशन क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन। और एडेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल और जो पोलर सर्फेसिस है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल या स्टेम का जो सर्फेस है, आउटर बाउंड्री है, उनके बीच में अट्रैक्शन, उसको एडेशन कहते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर टू लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन गैस फेज, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स देन दी इन दी गैस फेज में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूट प्रेशर थ्योरी और ये ट्रांसपिरेशनल पुल। हाँ, ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमें मॉडल करने थे ट्रांसपिरेशन का, या फिर आप कह सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर आप छोटा सा अगर और देखो तो आप एक चीज और इसके अंदर देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ वो क्या है, वो है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। एक तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है बाई डायरेक्शनल, ये होता है आपका बाई डायरेक्शनल। फूड कहाँ बनता है, फूड बनता है लीव्स में, लीव्स से मतलब लीव्स कहाँ है, ऊपर है। अब लीव्स से फूड जो है वो ऊपर ओल्डर लीव्स में भी जाएगा और नीचे भी आएगा, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। दोनों साइड जो है फूड क्या करता है, ट्रेवल करता है। और ये भी किस तरीके से मास एंड बल्क फ्लो हाइपोथेसिस से स्टडी किया जा सकता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो सब्सटेंसेस है उनका मूवमेंट होता है मास में या बल्क में फ्रॉम प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। तो जहां पर जो है फूड ज्यादा होगा वहां से कहा जाएगा जहां कंसंट्रेशन उसकी कम होगी, ठीक है। तो वो ऊपर भी हो सकती है ओल्डर लीव्स में और नीचे स्टेम या रूट्स में भी हो सकती है। तो ये फ्लोएम का था। फ्लोएम का कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो यहां पर जो है अब हमारा ये चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में वो कंप्लीट होता है। मैंने इसके शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दोनों आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, बिना कहे कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम जो है नया टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके प्लांट फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड होगा। और अभी मैं आप लोगों को बता दूं हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, प्लांट फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। हमारा जो है स्टार्टिंग में जो मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम आपको करवा दिया था, प्लांट किंगडम में हमारा एल्गी तक हो गया है। उसके अलावा जो 2-3 उसके फाइलम है, मैं ये जैसे ही प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट होगी मैं आपको प्लांट किंगडम करवा दूंगी, हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और रिप्रोडक्शन जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जो है हमारे कुछ डिजीज के चैप्टर और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बचे हैं बायोटेक के और इकोलॉजी के, वो मैं आपको जो है जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगी। फटाफट हमारा सिलेबस जो है वो विद इन फ्यू डेज हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो सीरीज है ये अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो इनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।